आफ्टरनून माय डियर। तो माय डियर, आप लोग पिछले क्लास में हड़प्पा सभ्यता के एक एक पॉइंट पढ़ रहे थे, अर्थात 12th हिस्ट्री जो 3 पार्ट में है उसके पहला पार्ट का पहला चैप्टर आपने पढ़े थे, जिसमें हड़प्पा की तिथि पर लास्ट पॉइंट जो था हड़प्पा की तिथि पर चर्चा हुई थी। और हम लोग इस पॉइंट पर थोड़ा डिस्कस भी किए थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो पता चला है तो वो कितनी पुरानी सभ्यता है। इस पर मैंने कहा था कि विभिन्न विद्वानों का अलग अलग विचार है। वहीं पर एक विद्वान मैंने मार्शल की बात किया था कि मार्शल ने मार्टिमर व्हीलर, इसका मैंने बात किया था। इन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुआ था, जबकि पुराने कुछ इतिहासकार का मानना था कि 3250 से 2750 के बीच हड़प्पा सभ्यता का। देखो मैं डियर, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट पहले लिख देता हूँ, पॉइंट लिख देते हैं तब फिर वो डिस्कस करेंगे। हड़प्पा क्या है पॉइंट आपका? हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की तिथि, ये आपका पॉइंट है। शायद आपकी कॉपी में होगी, नहीं तो नोट कीजिए। और जो अभी अभी आए हैं पिछले क्लास में अनुपस्थित थे वो ये लिख लीजिए निश्चित रूप से अपने कॉपी में। 12th हिस्ट्री का बैच चल रहा है, ऐसे लिखिए 12th हिस्ट्री। और खंड एक नहीं, और विषय कितना? विषय भी एक, अर्थात चैप्टर 1 जिसको कहते हैं, इसमें विषय चलता है का शेष। ये चीज लिख लीजिए। अब आइए हड़प्पा सभ्यता थी। अर्थात मैं चर्चा कर रहा था कि हड़प्पा सभ्यता जो मिला है, जो भारत की ही नहीं पूरे दुनिया की एक विकसित और शहरी सभ्यता उसको माना जाता है, तो वो कब विकसित हुआ, तो उसी पर चर्चा चल रहा था। तो मैं अभी भी कहा कि विद्वानों का अलग अलग मत है। हमने कहते हैं कि पुराने जो विद्वान हैं, कुछ इतिहासकार है, उसका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता 3250 से 2750 इसके बीच विकसित हुआ। एक इसका मानना था पुराना। फिर मैंने एक स्पेशल इतिहासकार है जो बहुत महत्वपूर्ण उसको बातों को माना जाता है, इतिहासकार वैल्यू देते हैं, वो मार्टिमर व्हीलर। मैंने अभी भी कहा था नहीं, मार्टिमर व्हीलर। वो मार्शल साहब भी है, मार्शल साहब अलग है। मार्टिमर व्हीलर इसका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व। मैंने इस सब में ईसा पूर्व लगेगा कितना? मैंने ईसा पूर्व बताया था आप लोगों को। और मैंने आधुनिक वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है, क्या है, नहीं है, इसको लेकर भारत में एक कमेटी गठित की गई और उस आधुनिक कमेटी के तहत इस पर रिपोर्ट आया है। वही, लेकिन यही मान्यतापूर्ण है जो रिपोर्ट आया है। उसके अनुसार से हड़प्पा सभ्यता की तिथि को जो निश्चित किया है, हड़प्पा सभ्यता के विकास को 3 चरणों में बांटा है। इसका कितना चरणों में? 3 चरणों में। चरण पहला जो है वो माना है कि शुरुआती जब हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ था, शुरू हुआ, तो पहला चरण माना है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, इसमें शुरू हुआ कौन? हड़प्पा। और दूसरा चरण माना है मैदिया, दूसरा चरण माना है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व।
1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। और तीसरा चरण भी मैंने कहा, और तीसरा चरण 1200 पहला चरण कितना दिया मैंने? 1 सेकंड यार, थोड़ा सा मिस हुआ, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा कर लेते हैं। ये मैरियर हो गया दूसरा कौन, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा, तीसरा ही नहीं कौन, अंतिम। और पहला चरण इसका नहीं लिखे, पहला चरण यही लिखे हैं, थोड़ा सा मिस हुआ था। पहला चरण, पहला चरण इसका माना है कि 3500 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कितना? 3500 ईस्वी में, ईसा पूर्व में आरंभ। यही है ईस्वी की हिसाबधारी। एक बार फिर से ईस्वी हिसाबधारी पर आप नजर डाल लें। हड़प्पा सभ्यता के तिथि, हड़प्पा सभ्यता कब विकास हुआ नहीं हुआ, उस पर पुराने जो इतिहासकार है उसका विचार है कि ये शुरू हुआ था 3250 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और 2750 ईसा पूर्व में खत्म, इसी बीच रहा। उसके बाद ये मार्टिमर विलर जो बहुत बड़े इतिहासकार है, उसका मानना था कि नहीं, 2500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 1500 ईसा पूर्व में खत्म हो गया। उसके बाद ये वर्तमान समय में, आधुनिक समय में इतिहासकारों का एक समिति गठित की गई, उसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जांच पड़ताल हुई। तब उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसके अनुसार से है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ एकाएक नहीं हुआ, 3 चरण में हुआ है। तो 3 चरण में पहला चरण है 3500 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, कहा कि 3500 ईसा पूर्व में ये आरंभ हुआ हड़प्पा सभ्यता। और दूसरा चरण बताया उन्होंने कि 2600 ईसा पूर्व से 1900। दूसरा चरण मतलब होता है कि कुछ दिन तो आरंभ हुआ, फिर विकास की ओर गया, स्टेप चेंज हुआ। तो कह रहा है कि ये दूसरा चरण 2600 ईसा पूर्व से, मतलब इसमें खूब विकास किया है कौन, हाँ, ये दूसरा चरण में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा का खूब विकास हुआ है। और फिर तीसरा चरण है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, अर्थात इसका कहने का मतलब हुआ तीसरा चरण विनाश का चरण था। अर्थात 1900 ईसा पूर्व में इसका विनाश शुरू हुआ और 1200 ईसा पूर्व आते आते खत्म हो गया। अच्छा, ये पुराना पीछे आगे चल रहा है, इसमें आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? हमसे क्वेश्चन पूरा यार हो रहा है ना? हम समझते हैं वहाँ पे मतलब 3250 जो लिखा है शुरू हुआ, हाँ, शुरू में ऐसा सुनो समाप्त, जैसे कि 3250 बड़ा है, 2750 छोटा है, तो हाँ, पहले हाँ, छोटा को लिखना है। हाँ, राइट। मैं भी तो समझ रहा था कि ये कंफ्यूजन तो होनी चाहिए आपको, ये तो लाजमी है भाई। थैंक यू सो मच, आपने केयर किए तब तो ध्यान आया। अब आ जाए, मैंने एक दिन बताया था, आप भूल गए। ये चलिए, ये मैं लाइन खींच रहा हूँ। मैं इधर जाते थे क्या होता है, निगेटिव मैंने घसते जाते, इधर 4 लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। मान लीजिए कि हाँ मैंने 0 लिख दिया, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, ऐसे लिखते हैं। इधर क्या लिखते हैं, प्लस नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये समझ गए फिगर को? यस सर, ये समझ गए? अब ईसा मसीह का जन्म हुआ इस 0 उस दिन तक क्या, इसी दिन जन्म हुआ किसका, तो उस दिन 0 था। 1 घंटा बढ़ा तो 1 दिन बढ़ गया, मतलब 1 दिन बढ़ा तो 1 दिन हो गया, 1 हो गया। तो इसको लिखते हैं लोग ईस्वी, इधर बढ़ते हैं, प्लस होता है। लेकिन इससे पीछे वाला जो समय था उसको भी ज्ञात किया जाता है, तो ईसा पूर्व। अब मान लीजिए कि कोई भी चीज 8 वर्ष पहले शुरू हुआ, कितना
8 वर्ष, आज से 8 वर्ष पहले शुरू हुआ, तो इसको 8 वर्ष शुरू करते हैं हम, यहाँ शुरू हो गया। क्या जन्म लिया 8 वर्ष पहले, तो जन्म लेने के बाद क्या होगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा? हम तो यहीं से गिनेंगे, केंद्र बिंदु यही है कि 8 वर्ष कोई पहले जन्म लिया था, 2 वर्ष रहा, 2 वर्ष जिंदा रहा, मर जाएगा तो कितना वर्ष मरेगा? 10 में मर जाएगा। 10 में कैसे मर जाएगा यार? 6 में मर जाएगा, 30 में हो जाएगा। यहाँ ना कर रहे हैं हम, तो यहाँ से क्या कहेंगे, कब मरा? 6 में मर जाएगा। देखो मैं दिया, यहाँ जन्म लिया 800, आज से 800 पहले वर्ष जन्म लिया, तो हम मरेंगे कब? पीछे इधर ध्यान दो दिमाग में, हम यहाँ जन्म ही लिया 800 वर्ष, यहाँ से तुलना कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं कि 800 वर्ष पहले मैंने 8 वर्ष पहले जन्म लिया। अब जन्म लेने के बाद मृत्यु घटेगा, तो घटेगा तो हम यहाँ से तुलना करेंगे, यहीं से फिर तुलना करेंगे। हमने 1 वर्ष जी लिए, तो हम कहेंगे यहाँ से कि उन्होंने 1 वर्ष जी लिए, तो यहाँ से कैसे कब मरेंगे हम? तो 1 वर्ष मेरा गैप होगा 7 में, कि हम 7 में मर गए, 7 ईसा पूर्व में हम क्या किए, डेथ कर 8 में जन्मे या 7 में मर गए, इसके बीच 1 साल हुआ ना, जब जिंदा कितना है 1 साल, क्योंकि यहाँ से तुलना करो। अगर हमने 5 साल जिए तो जोड़ दीजिए इसमें, कितना है? 3 8 5 3 यहाँ पर हम मर जाएंगे, 3 ईसा पूर्व हमने डेथ कर गया, हम जन्म कब लिए थे 8 ईसा, क्योंकि यहीं से तुलना कर रहे हैं कि 8 ईसा पूर्व में हमने जन्म लिए थे और 3 ईसा पूर्व में हमने मर गए, तो जिए कितना 5 साल। समझे यहाँ पर ईसा पूर्व क्या चलता है? ईसा पूर्व में उल्टा चलता है, यही सब लेंगे तो यहाँ ईसा लेंगे तो यहाँ से तुलना कर रहे हैं, यहाँ 3 में जन्म लिए तो यहाँ 8 में मरेंगे, लेकिन यहाँ पर 16 होता है, 8 में जन्म लिए तो इधर जाता है इसका, क्योंकि 1 मिनट और बताते हैं कैसे क्यों होता है ऐसा। -4 और -8 दोनों में कौन नंबर? -8, ये कंफ्यूजन होता है, ये नंबर ठीक, जस्ट लाइक वहां पर -8 है और -7 है, तो इसमें कौन नंबर हुआ? ये नंबर हुआ जो अपना लोग कर रहे हैं, तो ये नंबर हुआ कौन? ये नंबर हुआ, ये छोटा होगा। यहाँ पर आ जाए ये फिगर पर, ये अगर समझ गए इसको और समझने में आसान है। ये बड़ा हुआ, अच्छा ये 0 बड़ा हुआ कि -8 बड़ा हुआ? 0 बड़ा हुआ भाई, ये छोटा है 0, इधर जब भी जाएंगे तो 0 से छोटा होगा, तो आपके यहाँ पर -16 फंदा आ जाएगा दिमाग में, तो हो जाएगा ये 7 बड़ा है, अर्थात यही बड़ा है, ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटके के लिए लिखने चाहिए, बड़का के लिए हम लिखने चाहिए, क्योंकि -16 लिखने चाहिए, तो -16 इसको इधर लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि बड़ा वाला इधर, छोटा वाला, शायद लगभग समझ गए नहीं? और बात करेंगे आप लोग को, और भी देखिएगा, दिमाग घर पर पता पची कीजिएगा, अगर आपके दिमाग में एडजस्ट नहीं होगा तो फिर से हम बताएंगे। समझिए नहीं समझ गए, इसको नोट कर लीजिए खर्च। देखिए हड़प्पा सभ्यता का विकास कब हुआ? हड़प्पा सभ्यता का विकास कब हुआ और इसका पतन किस वर्ष हुआ? और रुक में इसका पतन कितने पहले हुआ, तब बढ़िया होगा ना? इसका पतन कितने पहले हुआ इस पर
इस पर कई राय दिया गया है। इस पर कई राय दिया गया है। इस पर कई राय दिया गया है। राय राय विचार, कई राय दिया गया है। कुल विराम। पुराने 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 विद्वानों का मानना है कि पुराने विद्वानों का मानना है कि कि 3250 ईसा पूर्व में 3250 लिखल चोटा 3250 ईसा पूर्व में 3250 3200 ईसा पूर्व में 3250 ईसा पूर्व में इसका विकास शुरू हुआ। इसका विकास शुरू हुआ और 2750 में इसका पतन हो गया। 2750 में इसका क्या हो गया? पतन हो गया। पतन मतलब नाश हो गया, विनाश हो गया, ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। क्या पतन हो गया। वहीं आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर यह तय हुआ है कि हड़प्पा का विकास 3 चरण में हुआ है। क्या कहना बोले? आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर यह तय हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा का विकास 3 चरणों में हुआ है, जो इस प्रकार है। ये लिखिए, तीसरा को अंतिम दे देना। ठीक है, यहाँ पर चरण फर्स्ट, चरण पर करके लिखिए। चरण फर्स्ट 3500 ईसा पूर्व आरंभ की। चरण फर्स्ट 3500 ईसा पूर्व आरंभ। हो गया। दूसरा चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व। 2600 से 1900 ईसा पूर्व। हो गया। और तीसरा चरण
विकास। और तीसरा चरण 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, जो अंतिम है इसका। हो गया। चलते हैं हम लोग अगला पॉइंट पर। अगला बताएंगे आप लोग क्या होगा, ये समझ गए ना बढ़िया से प्रीति? अगला पॉइंट बताइए। मोहनजोदड़ो का परिचय नहीं पढ़े आप? वो क्या तो वही तो हुआ ना, आप अगर वहां पर गए बढ़िया से तो खत्म हो गया। हाँ ये पॉइंट को हम इसलिए दे दिए कि ताकि आपको कभी परीक्षा इत्यादि पूछे तो अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पे दिखाई देना चाहिए। जब हम पढ़ लिए उधरे सोचेगा तो इसको फिर यहाँ नहीं पढ़ना है। अब ये क्या है हड़प्पा सभ्यता का? क्या है हड़प्पा मोहनजोदड़ो का परिचय है, लगा देने वाले नहीं होगा तो कर देंगे, हम तो पढ़ाना है। सर हाँ बाहर जाइए कल। जा जा निकलो 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 निकलो, चलो ना, तुम भी चलो ना यार, चलो यार उधर सीधे सीधे सीधे। पर कुछ चाहिए पर आगे देख। सर्दी के टाइम में कुछ भी भा सके चादर में। तो हम लोग बात कर रहे थे किसका? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अर्थव्यवस्था का, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। देखिए बीच में आप लोग हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। बोले चलिए, बढ़िया जगह पर पहुंच गए हम लोग। बेसिक प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं ना, गर्म पानी लीजिएगा मुंह और धोने के लिए। तो मैं बात कर रहा था आप लोग से कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। आ जाओ माय डियर, बिल्कुल पेन रखो ध्यान से। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी स्थान की आर्थिक गतिविधि की स्थिति से वहां की आर्थिक गतिविधि क्या है। आर्थिक गतिविधि क्या होता है मेरे? रुपया पैसा धन दौलत जो कमाते हैं, अर्जन करते हैं, उसका जो विधि होता है वही क्या कहते हैं? आर्थिक गतिविधि। अर्थात हम सीधा कह दें कि आर्थिक क्रिया, आर्थिक रुपया पैसा कमाने के जो कोई काम करते हैं वही काम क्या कहलाते हैं? आर्थिक गतिविधि कहलाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थात हमारे जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, इसको पूरा करने के लिए हम या आपके गार्जियन या मेरे गार्जियन पेरेंट्स क्या करते हैं? कुछ ना कुछ काम करते हैं ताकि हमारी
या अपनी आवश्यकता को पूरा कर सके। तो जो काम करते हैं वही काम क्या कहलाते हैं? आर्थिक काम। मतलब जिस काम से रुपया पैसा मिले। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है? वही आर्थिक गतिविधि पढ़ा जाता है। किसी देश, किसी राज्य, किसी क्षेत्र का आर्थिक गतिविधि पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक गतिविधि इस पॉइंट के अंतर्गत पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता में रुपया पैसा जो अर्जन करते थे लोग, तो कौन सी विधियां थी? क्या फैक्ट्री थी? अभी जो हम लोग पैसा अर्जन कर रहे थे, किस किस माध्यम से कर रहे हैं? अभी देखिए, दो तीन को हम दिखाते हैं। पशुपालन, खेती कर, पशुपालन नहीं आगे, खेती, कृषि, व्यापार और उद्योग, एक परिवहन भी। परिवहन समझ में आ रहा है? गाड़ी घोड़ा ले जाते हैं, लाते हैं, वो परिवहन हो गया। तो ये 5 को मुख्य रूप से साधन है कि नहीं है? इन्हीं से करते हैं। तो उस टाइम में क्या क्या था? हड़प्पा सभ्यता में जो रुपया पैसा कमाते थे, तो वहां पर कौन कौन से साधन थे? वहां पर 4 गो साधन था भैया। पहला पशुपालन, दूसरा कृषि, तीसरा उद्योग, चौथा व्यापार। ये चारों को हम चर्चा करेंगे कि व्यापार में करते थे, किस चीज का व्यापार करते थे, कैसे व्यापार करते थे। और पशुपालन में किस पशु को पालते थे, समझ में आ रहा है क्या करें? कृषि बचाएंगे तो कृषि बचाएंगे, कौन कौन फसल लगाते थे वो। आप तो समझ तो गए ना क्या पढ़ने जा रहे हैं? चलिए पहले 2 लाइन लिखिए आप। देखिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित आर्थिक क्रियाएं, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाएं होती थी। या हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, या हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित क्रियाओं पर निम्नलिखित क्रियाओं पर निम्नलिखित क्रियाओं पर टिकी हुई थी। निम्नलिखित क्रियाओं पर टिकी हुई थी। पहला नंबर लिखिए, पशुपालन। क्या? पशुपालन। और भी लिखिए, पहले लिखे थे यहाँ पर। दूसरा में लिखिए कृषि। कौन सी? कृषि। और तीसरा में लिखिए उद्योग। नहीं, उद्योग। और चौथा में क्या करेंगे हम लोग? व्यापार। ये 4 चीज हम लोग लिख लेंगे। फिर यहीं पर
एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए देखिए, शुरू कीजिए शुरू कीजिए शुरू कीजिए आप लोग। लिखिए, मिले साक्ष्य के आधार पर, मिले साक्ष्य पशुपालन में, मिले साक्ष्य के आधार पर, मिले साक्ष्य के आधार पर यह साबित हुआ है कि, मिले साक्ष्य के आधार पर यह साबित हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में पशु का काफी अधिक महत्व था। पशु का काफी अधिक महत्व था। अब नहीं, अभी तो है ही नहीं। हड़प्पा तो कहता है अभी नहीं है। अब तो है ही नहीं, मैं डियर, विनाश हो गया। घर का खंडर मिला है, मवेशी का लोग का हड्डी मिला है चल के काफी अधिक था। कुल मिला हड़प्पा के लोग दूध, हड़प्पा के लोग दूध, मांस, ऊन, खेत जोतने, बोझा ढोने, बोझा ढोने, बोझा ढोने के उद्देश्य से पशु पालते थे। पशु पालते थे। उनमें देखिए, बैल, बैल, भैंस, इसको पाले रहे हो, बैल, भैंस, बकरा, बकरा, भेड़, सुअर, सुअर यहाँ के मुख्य पालतू पशु थे। मुख्य पालतू पशु थे। इसके अतिरिक्त कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, इसको कहाँ छूटा बोलो क्या? मुख्य पशु, मुख्य पशु पालते थे। इसके अतिरिक्त कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, गधा, ऊंट भी पाले जाते थे, पाले जाते थे, पाले जाते थे। तो माय डियर, आपने ये देखे
कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था में पशु का क्या योगदान है, और आपने ये भी देखा कि पशु कौन कौन मुख्य रूप से वहां पाले जाते थे और किस उद्देश्य से पाले जाते थे। पशु क्यों पाले जाते थे? हो गया? तो क्या आप लोग कल टेस्ट के लिए तैयार है ना? यस सर। दे दीजिए ना जैसा जो होगा। यस ठीक, यहाँ तक पूछ लेंगे। कहाँ तक? पशुपालन। अच्छा, हिस्ट्री आज से शुरू होगा, तो कल दे दीजिए, चूंकि कल क्या तारीख, चूंकि 2 तारीख को उधर है तो लोग गन ले लेगा। यस सर। कल टेस्ट ले लेते हैं, यहीं तक का टेस्ट ले लेंगे। हाँ हाँ, जितना इसमें पढ़ा है उतने का टेस्ट ले लेंगे, तो याद कर गई ना आप लोग। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।